आप सभी को प्रणाम। आइए हम आज का सदविचार शुरू करने से पहले गुरुदेव और माता जी का ध्यान करेंगे। ओम वंदे भगवतीं देवीं श्री राम च जगद्गुरुं पादपद्मे तै श्रुत्वा प्रणमाम्युः। इसके बाद माँ गायत्री का ध्यान करेंगे। वेद माता, देव माता, विश्व माता, सद्ज्ञान, सद्भाव, सद्बुद्धि की देवी माँ गायत्री का ध्यान करेंगे। ओम आयातु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसां मातः ब्रह्मयोनि नमोस्तुते। ओम श्री गायत्रे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि तो नमस्कारं करोमि। अब हम गायत्री महामंत्र एक साथ एक स्वर में बोलेंगे। उगते हुए सूर्य का ध्यान करते हुए कमर सीधी करेंगे, दोनों हाथ गोदी में रखेंगे। आज्ञा चक्र में उगते हुए सूर्य का ध्यान करेंगे। आज्ञा चक्र का स्थान दोनों भागों के बीच यहाँ पे होता है। वहाँ पे हम सूर्य का ध्यान करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब दोनों हाथों को मलेंगे और आँखों में लगाएंगे, मस्तक पर लगाएंगे। सूर्य का तेज हमारे शरीर में समाहित हुआ। हमारे चेहरे में चारों तरफ सूर्य का प्रकाश फैल रहा है, ऐसा भाव करेंगे। अब हम आज के सद्विचार को सुनेंगे। आज के जो सद्विचार है उसका जो है शीर्षक है नम्रता, सरलता, साधुता, सहिष्णुता। ये आज का सद्विचार का शीर्षक है। सहिष्णुता का अभ्यास करें। अपने उत्तरदायित्व को समझो। सहिष्णुता का अर्थ है सहनशीलता। सहनशीलता का जीवन में अभ्यास करो और अपना जो कर्तव्य है, अपना जो उत्तरदायित्व है, उसको आप लोग समझें। किसी के दोषों को देखने से पहले, उन पर टीका टिप्पणी करने से पहले अपने बड़े बड़े दोषों को देखो, अन्वेषण करो। गुरुदेव यहाँ कहते हैं कि अगर अपना जीवन अच्छी तरह से बिताना है, परिवार में अच्छी तरह रहना है, समाज को अच्छी तरह देखना है, परिवार को अच्छी तरह चलाना है, तो अपने अंदर सहनशीलता, सहिष्णुता का अभ्यास होना जरूरी है। और परिवार के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति जो आपका उत्तरदायित्व है उसको आप समझो। और हम दूसरों के जो बड़े बड़े दोषों को देखते हैं
अन्वेषण पहले हम अपने दोषों को करें। दूसरों के बड़े बड़े दोषों का टिप्पणी करने से पहले अपने बड़े बड़े दोषों का अन्वेषण करें। यदि अपनी वाणी का नियंत्रण नहीं कर सकते तो दूसरों के प्रतिकूल नहीं। यदि अपनी वाणी का नियंत्रण नहीं कर सकते दूसरों के प्रति हम गलत बोलते हैं, दोष लगाते हैं, तो अपनी वाणी पर अगर नियंत्रण नहीं है तो दूसरों के प्रतिकूल नहीं, अपने प्रतिकूल बोलने दो, उपदेश देने दो। सबसे पहले क्या करना है? अपने घर को नियमित बनाओ। अपना घर जो है स्वच्छ बनाओ, नियमित बनाओ, सदाचार लाओ और संयम लाओ और सहनशीलता लोगों को सिखाओ अपने परिवार में। तब हम समाज की सेवा कर पाएंगे। और क्या करना है? अपने लिए, अपने परिवार के लिए, क्योंकि बिना आचरण के बिना आचरण के आत्मानुभव नहीं हो सकता। जब तक आपका अपना खुद अपने आत्मा में अनुभव नहीं होगा तब तक आप जो है अपने परिवार को, समाज को अच्छी राह नहीं दे पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। और ये आत्मानुभाव के जो प्रधान अंग हैं उनके विषय में हम आपको बताते हैं। उनके अंग हैं नम्रता, सरलता, साधुता, सहिष्णुता। ये सब आत्मानुभाव के प्रधान अंग होते हैं। दूसरे तुम्हारे साथ क्या करते हैं इसकी चिंता मत करो, इसकी चिंता ना करो, इसका दुख मत करो कि लोग तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करते हैं, द्वेष करते हैं, जलन करते हैं या दुर्भाव करते हैं या आपत्तिजनक बात बोलते हैं, तो उसकी चिंता मत करो। अपने विकास को देखो, अपने लक्ष्य को देखो, आत्मोन्नति, अपने आध्यात्मिक आत्मोन्नति को देखो और तत्पर रहो। अगर हम अपना लक्ष्य देखेंगे, अपने अध्यात्म को ऊंचा उठाएंगे तो हम दूसरों के दोष को नहीं देखेंगे। अगर हम ऐसा करेंगे तो आत्मानुभव और आत्मोन्नति जो अपनी होनी चाहिए वो रुक जाती है। यह तथ्य यदि यह तथ्य आप समझ लिया, यदि यह तथ्य समझ लिया तो एक बड़े रहस्य को पा लिया। अगर आपने इस रहस्य को समझ लिया तो इस बात को समझ लिया तो एक रहस्य मिल गया आपको। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आज का सब विचार यहीं तक था। आप लोग
शांति पाठ करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, जिससे यह गुरुदेव का ज्ञान घर घर में पहुँचे, परिवार में पहुँचे। जो गुरुदेव का सपना है, मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पे ईश्वर का अवतरण पूरा हो के रहे। विचार क्रांत अभियान गुरुदेव ने जो चलाया है समाज के लिए, परिवार के लिए, व्यक्ति के लिए, उनका सपना पूरा हो के रहे। अब आप जो है 1 मिनट के लिए देव दर्शन करें, इसके बाद हम वीडियो को बंद करेंगे।